हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपके लिए वन दरोगा के लिए सिलेबस वाइज यहाँ पर एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। आज यहाँ पर आप लोगों के लिए बायोलॉजी की तरफ से यानी जीव विज्ञान की तरफ से नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत यहाँ पर 15 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले अपने 8 लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए हैं। आशा करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। अब इससे आगे आप लोग इस वाले लेक्चर के अंतर्गत पहला प्रश्न देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। देखो, ये सारे जितनी भी ग्रंथि हैं मानव के अंतर्गत आप लोगों को ये सारी की सारी करनी है। पादप हार्मोन को भी करना है और इस जो ये वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का पादप हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद मानव हार्मोन है। पादप के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रकार हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये सारे आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो पादप हार्मोन क्या होता है? पादप हार्मोन जो आपका साइटोकाइनिन होता है, जिबेरेलिन होता है और ऑक्सिन होता है। इसमें ये पूछ लिया जाता है पौधों में वृद्धि किसके कारण होती है। ये सारी चीज़ें प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बीजों की प्रसुप्ति को समाप्त करने में सहायक होता है जिबरेलिन। देखो, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। जो वाला प्रश्न है मैं इसको इम्पोर्टेंट बोलूँगा। आशा करता हूँ आपने इससे मेरे पिछले सारे लेक्चर देखे होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन्हें ज़रूर देख लें। हो सकता है जो हमारी ये सीरीज चल रही है यहाँ से आपको लगभग 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जैसे सिलेबस के वाइज आप लोगों के लिए सिलेबस बनाया था वैसे ही करके हम आपके लिए सारे एमसीक्यू ला रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। संकटकालीन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, इसको एड्रेनलिन कहा जाता है। जब कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे पहले मानव में एक छोटा सा हार्मोन उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। ये कौन उत्पन्न करता है आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। आगे चलेंगे। शरीर संतुलन में सहायता करता है, कौन करेगा? अनुमस्तिष्क करता है। तो आपको हेड या फिर आप अगर मैं बात करूं मस्तिष्क के जितने भी 3 टाइप हैं उनको पूरे पढ़कर जाना है। प्रमस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया। इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण इनके अंतर्गत, जैसे पीयूष ग्रंथि भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये सारी कैसे करके होती है ये पूरा पढ़ के जाना है, तभी आप लोग इस बार पेपर को सिलेक्शन पे आप मानकर चलें, आपका तभी हो पाएगा। देखो, कुछ भी चीज़ छोड़कर नहीं जानी है। टाइम अभी भी मैं बोलूँगा 19 दिन आप लोगों के पास पूरे हैं। अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए बेनिफिट है तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग यहाँ पर लाइक नहीं करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ और बार बार कहता हूँ, आप जितना लाइक करेंगे हम उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और आप लोगों को बस एक ही चीज़ करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर लगभग आप लोग मानकर चले 450 बच्चे जो पूरे वन दरोगा के हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके लिए डेली यहाँ पर 10 एमसीक्यू डालते हैं। वो वहाँ पर पेपर अपना खुद रिजल्ट यहाँ पर देखते भी हैं और खुद करते भी हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ हमारे जो भी टेलीग्राम है उससे ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है, शरीर, ताप, भूख, प्यास, नींद, उपाचय आदि क्रियाओं का नियमन कौन करेगा? ये आपका डाइन सेफ्लेनॉन कर रहा होगा। इस चीज़ को आप देख लेना। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट है हृदय स्पंदन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृषित ग्रंथि कहाँ होती है? अग्नाशय में होती है। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रंथियों से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, हार्मोन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हार्मोन आपके लिए पादप के भी और मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। मैंने कल भी बोला था कि मुझसे इससे एक पेपर में आपका ये हो गया था कि ये कहते हैं नेत्र का कौन सा, नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? तो कार्निया दिया जाता है। वहाँ मुझसे रेटिना बोल दिया गया था, परंतु आप उसको सही कर लेना। उसको कार्निया को हम नेत्रदान में दान करते हैं। दृष्टि पटल पर आप लोगों का प्रतिबिंब बनता है। आपको ये बताना है आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं, वो उस चीज़ को कंट्रोल करती है। अब बात करेंगे जबड़मनता या फिर जिसको हम कह सकते हैं क्रिटिज्म रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो देखो, रोग भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहाँ से 3 टॉपिक आपको बता दिए, ग्रंथि,
हार्मोन और रोग। इस वाले चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। एक आपको अभी और करना है, वो है मस्तिष्क और हृदय। इनके आप लोग करके चले जाना। मैं आपको 99% श्योरिटी देता हूँ कि इस वाले चैप्टर से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। फिर सुन लीजिए, ग्रंथि करनी है, मानव हार्मोन, पादप हार्मोन करने हैं, और आपको रोग करने हैं। जितने भी प्रकार के पादप के रोग हों, कितने भी प्रकार के मानव के रोग हों, पूरे करने हैं। हृदय के सारे जो 4 आपके चैम्बर हैं उनको करना है। कैसे करके अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में बदलता है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूं मस्तिष्क की, तो आपको हेड के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है या मध्य मस्तिष्क है, इनको पूरा पढ़ना है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, वो सब पढ़ने हैं। देखो, हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बार बार बोलूँगा कि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अभी पढ़ने का समय है, और जो जो बताया जा रहा है उसको आप बिल्कुल ढंग से पढ़ें। दिए गए चित्र में जो ये चित्र दिया गया है, आप लोग जानते हैं ये किसका है, तो आप जानते हैं ये तंत्रिका कोशिका का है। ये सबसे लंबी कोशिका होती है, 1 मीटर इसका आपको पता है लंबाई होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट के 3 प्रश्नों पर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, युग्मानुबंधन के कारण होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। ये पादप से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपको। सारे हार्मोन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। झाड़ियों से शीर्ष काट देने पर यह और अधिक घनी हो जाती है, इसका रीजन क्या है? शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण ऐसा होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका कारण क्या है? रसायनुवर्तन इसका होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे प्रश्न आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरुत्वानुवर्तन के कारण पौधे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये बिल्कुल किसके कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सॉरी, जड़ों का नीचे की तरफ बढ़ना क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको आता होगा, प्रकाश अनुवर्तन के कारण क्या होता है? पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए छोटा जरूर है, 15 क्वेश्चन जरूर हैं, पर ये सारे के सारे आपको यहाँ टॉपिक पता लग गए। ग्रंथि कर लेना, हार्मोन कर लेना, इसके अंतर्गत रोग कर लेना, मानव जनित रोग, पादप जनित रोग। लास्ट का एक टॉपिक बोलूँगा, हृदय और मस्तिष्क करके चले जाना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे जुड़ें। 28 मई को आप लोगों का पेपर हम लोग अपने तरह से करवाने वाले हैं। पूरा सिस्टमेटिक 100 नंबर का होने वाला है। आप अपना स्वयं वहाँ पर आकलन करेंगे, कितने नंबर आपके सही हुए। सारे प्रश्न करने उसमें अनिवार्य होंगे, परंतु उसमें आप लोग कितने गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, कितने नंबर आपके बने, वो आप खुद स्वयं करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जुड़ें। मिलते हैं हम दूसरे किसी लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।